ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वालों पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है और उसके इस फैसले के बाद अब किसी को ईवीएम पर संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार ईवीएम की जांच का रास्ता भी खोल दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर मतगणना के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार को नतीजों पर शक है तो वो ईवीएम की जांच करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का अधिकार सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को ही होगा और उसे परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर अपनी शिकायत करनी होगी। अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करता है तो इसकी जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर से ही कराई जाएगी। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रों की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की ही जांच कराई जाएगी। इन 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। बड़ी बात यह है कि इस जांच का खर्च शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ही उठाना होगा। हालांकि अगर जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन ईवीएम हमेशा से शक के दायरे में रही है। मेरा पक्की राय है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता रहा है। इस इलेक्शन में भी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ईवीएम आज भी शक और शुबे के दायरे में है और मेरा मानना है ईवीएम के होते हुए बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल काम है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे कई नेता ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की वैधता पर मुहर लगा दी। साथ ही इन पार्टियों को यह नसीहत भी दी है कि बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल ना खड़े करें। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें आंकी हैं, आंकलन किया उनका और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने सब चीज़ों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा। 2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन
होना चाहिए, 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है, और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे।